बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका नम की दुनिया में। मैं हूं नमजनीत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। और अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं शायद की मक्खी का शिकार कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कब अंदर आ गई और इसको मैं अभी स्प्रे से मारने लगी हूँ। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था जी। और ये है वीडियो जुम्मे की। तो माज़रत के साथ मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बस मसरूफ़ियत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बच्चों के साथ, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे। तो अभी मैं आपको जो है अपना जोड़ा दिखा रही हूँ जो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने आज जुम्मे के दिन जो है वो मैंने पहना है। नौफल को स्कूल छोड़कर आकर मैं जो है रेडी हो गई थी क्योंकि नमाज जुम्मे की पढ़नी थी, अदा करनी थी और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। तो थोड़ी देर मैं बाहर ही बैठ गई, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और बारिश भी हुई थी। तो अभी हमारी काम वाली नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, थोड़ी आपके साथ बातें करते हैं और फिर मैं अंदर जाऊंगी, मामा को जगाऊंगी, वो फ्रेश होंगी और फिर हम नाश्ता करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ नौफल को स्कूल छोड़कर। वो आज फ्राइडे है तो फिर फटाफट से मैं शावर करके रेडी हो गई हूँ नमाज के लिए। तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। तो अभी जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी। मामा को भी मैंने जगा दिया है उनको भी मैंने जगाया। मैंने कहा उठे नाश्ता करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मेड आ जाएगी, फिर उसके साथ सफाई वगैरह करवानी होती है, तो फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। तो ये आज मैंने जो जोड़ा पहना है बड़ा ही प्यारा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसकी दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट बनी हुई है ऐसे। और लॉन का है ये, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो लॉन ही पहनी जाती है अब। और मुझसे तो बिल्कुल भी ये शिफॉन जॉर्जेट और इस तरह के कपड़े वगैरह नहीं पहने जाते गर्मियों में। मैं लॉन ही, या तो मैं मामा के कपड़े पहनती हूँ गर्मियों में जिससे ही गर्मियाँ आती हैं, या मैं मामा के कपड़े पहन के इधर उधर फिर रही होती हूँ। या बहुत ही ऐसा होता है कि बहुत कम मैं अपने कपड़े जो हैं वो पहनती हूँ। कहीं आगे पीछे बाहर जाना हो तो मैं अपने कपड़े पहन लेती हूँ। तो अदरवाइज़ मैं जो है खुली डुली कमीज़ पहनती हूँ मामा की, जिसमें मुझे गर्मी ना लगे। तो चलें जी अब चलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी सेन में क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम और हवा भी चल रही है। और तो मेरा दिल नहीं कर रहा है उठने का यहाँ से, लेकिन चलते हैं अंदर, किचन में चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। मेरा दिल कर रहा है आज ब्रेड खाने का, तो क्योंकि कल मैंने पराठा खाया था। और बस आप डाइट शाइट भी शुरू करते हैं, बड़ी मोटी हो गई हूँ मैं तो मैं आज ब्रेड खाऊंगी। मामा कह रही मैं भी ब्रेड खाऊंगी। तो चलिए फिर नाश्ता बनाते हैं। भाई अभी सो रहे हैं क्योंकि वो सुबह आता है, तो वो भी सो रहा है। तो उसको मैं उठाऊंगी जब नौफल को पिक करना होगा स्कूल से, क्योंकि आज फ्राइडे, आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो उसको जब मैं पिक करूँगी फिर मैं उसको उठाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और आपके साथ फिर शेयर करते हैं कि मैं क्या नाश्ता बनाती हूँ। चलें जी अंदर चलते हैं। हाँ, पहले किचन समेट लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि साफ़ किचन में है जो खाना बनाने का मज़ा आता है। तो ये मेरा जो है वो स्टैंड मैंने यहाँ पर रख लिया है, इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। हाँ जी, तो कैमरा मैंने सेट कर लिया है और सबसे पहले जो है मैं दुपट्टा सही करके बांध कर जो है वो किचन में काम करती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह जो है वो होता है कि बाल वगैरह खाने में ना गिर जाएं। तो आप इस तरह से आप अपने सर को जो है बांध लें तो अच्छा होता है, सर ढाँप कर किचन में आना चाहिए। तो चलें जी अब हम किचन में नाश्ते की तैयारी करते हैं। मैं अंडे ले आई हूँ। तो सबसे पहले मैं नाश्ते से पहले मेरा ये काम होता है कि मैं एक गिलास पानी में आधा चम्मच में तुख मलंगा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ तुख मलंगा, ये मैं तुख मलंगा पीती हूँ। इससे ये फ़ायदे होते हैं कि तुख मलंगे से तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं इसके। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, ठंडा होता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है। तो मैं इसको जो है नाश्ते से पहले एक चम्मच पानी में घोल देती हूँ। ये 2 मिनट में जो है ये फूल जाएगा, तो फिर मैं इसको पी लूँगी नाश्ते से पहले। आप ये पिएँ, आप गर्मियों में ये बहुत अच्छा है आपके लिए। कभी मुझे याद रहता है, कभी नहीं याद रहता, लेकिन जब मुझे याद रहता है तो तब मैं नाश्ते से पहले इसको पी लेती हूँ। तो 2 मिनट तक इसका वेट करेंगे, ये फूल जाएगा तो फिर मैं इसको पीऊँगी और साथ जो है साथ साथ नाश्ते की भी तैयारी करते हैं। जी, तो चाय मैंने रख दी है पकने के लिए और साथ मैं इंसुलिन ले आई हूँ फ्रिज से, और देसी लहसुन की जो 2-3 तुरियाँ होती हैं वो मैं मामा को देती हूँ नाश्ते से पहले। ये बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं, इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह और खून की शरीयानें वगैरह सब कुछ ठीक नॉर्मल रहता है, आपका ठीक रहता है। तो ये मैं मामा मुझसे कहती हैं कि मुझे नाश्ते से पहले जो है इसको दे दिया करो, तो वो फिर मैं उनको दे देती हूँ। कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी दे देती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। तो ये देसी लहसुन है, दूसरा लहसुन नहीं है, देसी लहसुन अच्छा होता है, आप खाने में भी यूज़ करें। और ये मैं थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ चाय में, क्योंकि मैं और मामा इलायची वाली चाय पीते हैं, हमें अच्छी लगती है, इलायची भी अच्छी होती है और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है चाय में।
तो मैं अभी मामा को इंसुलिन लगाने जा रही हूँ और साथ में उनको मैंने लहसन धो लिया है, लहसन धोकर मैं उनको दूँगी और साथ इंसुलिन लगाऊंगी और फिर मैं आके आप अपना नाश्ता कंप्लीट करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने तुख मुलंगा जो है वो मैंने घोल लिया था, ये फूल चुका है। तो आपकी मर्ज़ी है, किसी किसी को सादे पानी में अच्छा नहीं लगता और कोई कोई मेरी तरह जो है वो जो ढीठ होते हैं वो पी लेते हैं तो मैं तो ऐसे ही पी लेती हूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जामी शीरी रूह अफ़ज़ा वगैरह ऐड कर लें या कोई जूस ऐड कर लें, आप तब पी लें। तो मेन मकसद ये होता है कि तुख मुलंगा आप खाली पेट पिएँ तो ये बहुत अच्छा होता है, आपकी मैदे की गर्मी दूर करता है और ये फ़ायदेमंद होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ऐसे ही पानी में ही पी लेती हूँ, दिल ख़राब होता है लेकिन मैं फिर भी पी लेती हूँ। तो शुरू में मुझे इसका ज़ायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जो है वो मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो मैं पी लेती हूँ। तो अभी जो है देखें जी, चाय हमारी बन चुकी है और अब जो है मैं साथ साथ नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नहीं, बस नींद आ रही थी उसको। जिनको सोया ना रात को सोया। जी, तो नाश्ते से फ़ारिग हो गए हैं, मामा ने और मैंने नाश्ता कर लिया। नूफल को स्कूल छोड़ कर आती हूँ तो फिर मैं और मामा नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता जो है करके फ़ारिग हो गए तो यहाँ पर मामा लेकर आई थी करेले। तो करेले काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी मामा को कह रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा करेले ले आई हैं। तो मामा कह रही थी कि मैं साफ़ करके 2 पैकेट बना के रख दूँगी, तो कभी गोश्त में या कभी कीमे में हम लोग करेले बना लेंगे। मुझे वैसे गोश्त में करेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कीमे में करेले मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते कीमे में। तो यहाँ पर मामा करेले साफ़ कर रही हैं, मैं यहाँ पर मामा से बातें कर रही हूँ। मामा बता रही हैं कि नाना अबू को भी करेले बहुत पसंद थे, उनके लिए भी हम लोग करेले बनाते होते थे और वो फरमाइश करके करेले बनवाते थे। करेले गोश्त उनको भी पसंद थे और मैं मामा को कह रही हूँ कि मुझे भी गोश्त में करेले पसंद हैं। जी, सफाई वाली आ गई हैं और सफाई भी शुरू हो गई है। तो मेरा ये गेट खोल लो ना। पौधों में पानी डालो, थोड़ा थोड़ा करके ना सारे पौधों में पानी डाल दो। हाँ, ऐसे करके। ये कौन सा पौधा निकला, मोतिये का? ये मोतिया, मोतिया लग रहा है मुझे तो। हाँ, इसमें भी डाल दो, आगे वालों में भी डाल दो, वो जो उधर लगे हुए हैं ना उनमें भी डाल देना। अच्छा, उनमें भी डाल देना। अच्छा जी, यहाँ पर मेड काम तो कर रही हैं लेकिन साथ साथ खुद सब कुछ देखना पड़ता है वरना वो डंडी मार जाती हैं
तो यहाँ पर मैं सारा कुछ जो है उनको साथ साथ बता रही हूँ। तो किचन हम लोग खुद ही साफ़ करते हैं, मैं और तकदीस। किचन जो है हम लोग मेड से साफ़ नहीं कराते। हाँ, अगर मेहमान आ रहे हों तो फिर हम लोग जो है वो बर्तनों के लिए उनको बुला लेते हैं, तो वो भी बहुत कम ऐसा होता है, वरना हम लोग खुद ही साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ चूल्हे की सफाई। चूल्हा जो है वो मामा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि चूल्हा अगर गंदा हो तो उनको पता चल जाता है, अंदर बैठे ही पता लग जाता है मामा को कि चूल्हा जो है वो गंदा है, चूल्हे की सफाई करो। तो यहाँ पर जो है मैं चूल्हे की सफाई कर रही हूँ। तो चूल्हा तो साथ साथ साफ़ होता ही रहता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है चूल्हे पे खाना वगैरह बनते हैं और हर टाइम 24 घंटे इसका मुंह खुला ही रहता है, तो ये जो है गंदा ही होता रहता है। तो लेकिन साथ साथ हम लोग इसकी जो है मैं और तकदीस इसकी सफाई करते रहते हैं। तो किचन की तो जितनी भी सफाई करो उतनी कम है, क्योंकि एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो फिर बस साथ साथ जो है वो गंदी होती रहती है। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होती है, क्योंकि हमारी मामा जो है वो बहुत माशाल्लाह से सफाई पसंद है, तो हमारी ये कोशिश होती है मैं और तकदीस कि हम लोग जो है किचन को और आगे पीछे चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। तो बच्चे भी जो है वो चीज़ें फैलाते रहते हैं, तो हम लोग साथ साथ जो है चीज़ें उठाकर साथ साथ समेटते रहते हैं। तो अब जी मैं यहाँ पर चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा साफ़ करने के बाद ये टाइम हो जाएगा नौफल को पिक करने का, क्योंकि मैंने आज मेड को भी जल्दी बुला लिया था कि आप जल्दी आ जाएं, क्योंकि फिर वो आती है 1-2 बजे आती है। उस टाइम थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, नौफल को भी सुलाती हूँ और भी मैं लेटती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो उस टाइम फिर वो आ जाती है सफाई करने, तो इसलिए मैं उसको कहती हूँ कि मैं सुबह जाग रही होती हूँ तो तुम सुबह आ जाया करो, तो सुबह फिर मैं तुम्हारे से जो है वो मैं सफाई करा लिया करूँगी। तो इन्होंने भी 10-12 घर पकड़े होते हैं। ये भी कहती हैं कि हम लोग इधर से भी करके फ़ारिग हो जाएं तो उधर से भी करके फ़ारिग हो जाएं, तो अपनी आसानी, बस हर कोई अपनी आसानी ढूंढता है। तो मैं फिर जो है कभी आ जाती है जल्दी, कभी नहीं आती। जब जल्दी आ जाती है तो फिर आसानी हो जाती है, थोड़ी मैं सफाई करा लेती हूँ। तो अभी तो है ये फिर बहुत लेट आती है। हाँ है हाँ, तो आप तमीना इन पौधों में डाल ले पानी। आंटी वो नहीं हुए, सूखे हुए थे ना। वो कल डेंगी वाली आई थी तो वो कह रही थी कि उस वाले पौधे में से पानी निकालो नीचे प्लेट में से, कल आई थी वो, उसमें से पानी निकाल दें। ये मैं उठवाती हूँ ना आपके साथ, तो नीचे से प्लेट से फिर पानी निकाल दें जी। उठाएं, चल। प्लांट तो बहुत फैलता है। मैं ले आती हूँ, इधर लगाती हूँ। वो भिंडी वाले अच्छा, तो भिंडी बड़ी होगी ना, धनिया भी डाल दे। धनिया में ले आती हूँ। हाँ, बेटे के लिए भी बंदा जाता है। चलें जी, उनको बता दिया। टाइम हो गया है 11:15 हो रहे हैं। मामा जी करेले हो गए हैं? जल्दी अगर धनिया निकल आया तमीना के हाथ का तो जी। किसको? एलोवेरा को? हाँ, ये सूख गया है आपका। इधर आ जाएगा पूरा, वो आ जाएगा। हाँ, आप आ जाएगा। कल फिर ना ये सारे पौधे हटा के ना इस तरफ करना, तो फिर वो नीचे से सर्फ डाल के ना धो देना। आज वैसे भी मौसम ठंडा है ना। हाँ, ठंडा है। जी अभी हम लोग जा रहे हैं नौफल को स्कूल से पिक करने, और सफाई वगैरह हमने करवा ली। तो भाई को भी मैंने उठा लिया, क्योंकि जुमे की भी नमाज़ अदा करनी है। तो अभी हम नौफल को पिक करके वापस आएंगे, तो भाई जो है नमाज की तैयारी करेगा। और नाश्ते में जो है हम लोगों ने, मैंने और मामा ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन भाई कहता है कि मैंने जो है पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पर जो है नौफल को मैंने पिक कर लिया और ये अपने पिज़्ज़े का ऑर्डर दे रहा है, तो पिज़्ज़ा लेकर हम लोग घर जाएंगे। और ये थी जी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।